नमस्कार, मैं हूँ एमएस आडर और आज मैं उसी कहानी को कंटिन्यू करूँगी जिसका मैंने आपको वादा किया था, जेन्युइन लव का चैप्टर 2। सौम्या ने चिढ़ते हुए खुद से कहा, शेह, ये किसकी चादर है? सौम्या यहाँ वहाँ देखने लगी। उसकी काली मोतियों जैसी आंखें चादर के नीचे ढकी हुई थी। ये बात राहुल ने नोटिस कर ली। उसने तुरंत कहा, ये हिमांग को दे दो क्योंकि ये उसकी चादर है। सौम्या ने मन में कहा, क्या मैंने इस इंसान से चादर मांगी थी जो उसने इस चादर को मेरे ऊपर डाल दिया? बड़ा है एहसान करने वाला। पूरे वेटिंग रूम में इसने और इसके टीम मेंबर्स ने इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा के रखा कि मेरा सिर शोर की वजह से दर्द से फटा जा रहा है। बकवास। सौम्या की आंखें नींद से भरी थीं और वो एक मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। कैप्टन हिमांग ने धीरे से उससे कहा, ठंड बहुत है और तुम बीमार हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चादर से ढक दिया था। सौम्या बुदबुदाई, थैंक यू। फिर चादर को मोड़ा और उसने हिमांग को सौंप दिया। फिर उसने तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन पर देखा कि रात के 9 बज रहे थे। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने फ़ोन उठाया और जवाब दिया। वहाँ से आवाज़ आई, कैसी हो? फिर नेहा ने कुछ नहीं कहा। इसे सुनते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मगर सौम्या ने बात को जल्दी ख़त्म करते हुए कहा, ठीक है, मैं आकर इस मामले पर बात करूँगी, गुड नाइट। ऐसा कहकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। कॉल नेहा का था और कोई ज़रूरी बात थी जो शायद ना सौम्या भी करना चाहती थी और शायद नेहा भी अभी रुक कर उससे बात करना चाहती थी। हड़बड़ाहट के कारण सौम्या की मेडिकल डायरी और कुछ जर्नल्स उसकी गोद से नीचे गिर गए। फिर हिमांग ने वो सब कुछ उठाने में उसकी मदद की। हिमांग उसे अपनी कनखियों से देख रहा था। उसने मन में कहा, यह अचानक से मेरा दिल बहुत ज़ोर से क्यों धड़कने लगा है। कैप्टन हिमांग कुछ कहना चाहता था लेकिन वो अंत में पीछे हट गया। उसे न जाने क्यों घबराहट सी महसूस हो रही थी। उसने मन में कहा, मेरे साथ ऐसा पता नहीं कभी नहीं हुआ, ये आज मुझे क्या हो रहा है। हिमांग ने के हाथों में वो सभी मेडिकल जर्नल्स लेने के बाद सौम्या तुरंत अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वहीं दूसरी ओर हिमांग को सौम्या की एक छोटी सी नोटबुक मिली जो उसके पास उसके चेयर के नीचे पड़ी हुई थी। उस पर सौम्या का ध्यान नहीं गया था। सौम्या की छोटी सी नोटबुक पाकर कैप्टन हिमांग बहुत खुश था। उसने उस नोटबुक को सौम्या को वापस करने की बजाय तुरंत अपने बैग के अंदर रख लिया। सौम्या इस बात से बेखबर अपने मेडिकल आर्टिकल के लिए रिसर्च करने में तल्लीन थी। थोड़ी देर बाद जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने नोटिस किया कि आर्मी ग्रुप वाले अपने अपने बैग लॉक करके डिनर करने चले गए हैं। वेटिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस के कारण वो खुश थी। पढ़ते पढ़ते उसने रेलवे कैफेटेरिया से खरीदे हुए केक और फ्रूट सलाद को खा लिया और उसके बाद में उसने बुदबुदाते हुए मन ही में कहा, खाने पीने का सामान मैंने वेटिंग रूम में आने से पहले खरीद कर बहुत सारा कीमती समय बचा लिया। मैं वाकई में बहुत सही प्लानिंग करती हूँ। इतनी देर में सारे फौजी रात के खाने के बाद और ज़्यादा जोश से भरे वापस आए। सौम्या अपने मेडिकल जर्नल को पढ़ने में व्यस्त थी। तभी उसने अचानक से अपने मन में विचारों को बदल दिया और अब उसने अपने मन में कहा, शायद ये चांडाल चौकड़ी वाले अपने बिजी और थकाऊ शेड्यूल्स के कारण पक चुके हैं, इसीलिए इस तरह से मस्ती में अपने मन की शांति ढूंढ रहे हैं। बाद में खड़ूस सौम्या को आर्मी वालों के शोर शराबे से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना नोट्स लिखना जारी रखा। वो बचपन से ही इस बात पर यकीन रखती थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने मन में कहा, कोई शोरगुल नहीं होता, ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है, चलो जाने दो। तुरंत ही उसने महसूस कर लिया था कि वो अपने विचारों पर काबू पा सकती है और सोचने का नज़रिया है जो सिर्फ चीज़ों को बदल देता है। और इस वजह से अब वो शोर में भी शांति महसूस कर रही थी। फिर उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और रात के 10 बज रहे थे। कैप्टन हिमांग अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में बिजी था लेकिन वो बीच बीच में सौम्या को देख रहा था। हिमांग अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो सौम्या के पास जाना चाहता था। वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। इस एपिसोड को यहीं पे देंगे विराम और मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ में। आशा करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।